हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन वन डायमेंशन का आज 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में जो आप पढ़ने वाले हैं वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। फर्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस और तीसरा टॉपिक है रिएक्शन टाइम और चौथा टॉपिक है पेनिट्रेशन। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था डिस्टेंस कवर्ड हम लोग जो फाइंड करते हैं वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ को दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड से ग्राफ के हिसाब से गिवन जो शेप है रेक्टेंगल ट्रायंगल टाइप का एरिया निकाल लेते हैं तो डिस्टेंस निकल जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था 5वीं लेक्चर में 5th लेक्चर में कि कभी कभी एरिया जो दिया रहता है वो किसी खास शेप में नहीं होता है, इसलिए हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो डिस्टेंस निकलता है। आज का टॉपिक भी बड़ा शानदार है, इसलिए आप पूरा एंड तक इस टॉपिक को देखेंगे और आपको बिल्कुल इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी देता हूं बनेगा ही। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, मेरे लिए आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, यही मेरी एनर्जी है। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जो पहला वाला टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो इसके लिए हम सबसे पहले आपके लिए एग्जाम्पल लाया हूं क्वेश्चन के रूप में। पहले एग्जाम्पल देखिए, आपने पीछे लेक्चर में पढ़ा कि डिस्टेंस कवर्ड जो बॉडी का होता है, जो डिस्टेंस कवर्ड बॉडी का होता है उसका फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT स्क्वायर। यही है इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यही बताया जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि फाइंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। तीन क्वेश्चन है इसमें। इफ बॉडी हैज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। एंड इनिशियल वेलोसिटी u को भी मैं ले लेता हूं, मान लिया जाए कि 4 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस अगर मैं पहला क्वेश्चन का आंसर करूं 6 सेकंड में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम इजिली निकाल लेते हैं। S 6 से यहां लिख देते हैं, माने 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा, u का वैल्यू मैं रख दूंगा 4 इंटू टाइम कितना है 6 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 8 इंटू 6 का स्क्वायर। इसको कट कर लें तो 4 हो जाएगा। S 6 = 24 प्लस 4 इंटू 36। जब ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144, ऐसा आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो मिलेगा 4 4 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 168 मीटर आया। 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड हुआ इतना। अब 5 सेकंड का बात सोचिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, कि 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा। पूरी बात को एकदम समझिएगा तो आपको जो आने वाला जो nth सेकंड है वो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि nth सेकंड क्या बोल रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहां दिया हुआ है 5 सेकंड में S5 इसको लिखेंगे ऐसा, मतलब हम 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया वो फाइंड कर रहे हैं। तो 5 कितना था हम लोग का स्पीड हम लोग का है इनिशियल 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 8 इंटू 5 का स्क्वायर। टाइम तो 5 ही डालना है ना इस बार। अब देखिए यहां आ गया 20 प्लस कट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 100। कितना आ गया 120 मीटर। अब इस फिगर को अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिएगा जरा, यहां पर बॉडी यहां था और बॉडी ने चलना शुरू किया, 6 सेकंड में यहां पहुंच गया। 6 सेकंड में ये डिस्टेंस जो कवर हुआ ये हो गया 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड सेकंड। 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा, कम या ज्यादा, कम जाएगा।
यानी 5 सेकंड में वो यहां पर आया। मान लीजिए बॉडी ने 5 सेकंड में यहां पहुंचा, और इसको हम लिख लेते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ 6 सेकंड, और ये हो गया डिस्टेंस ऑफ 5 सेकंड, यहां से लेकर यहां तक। एस का मतलब डिस्टेंस को डिनोट करता है ना, और 5 लिखे हैं मतलब डिस्टेंस इन 5 सेकंड। वैसे डिस्प्लेसमेंट का मोशन इन वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग लेते हैं, लेकिन इसको क्या नाम दिया जाए, इसका नाम क्या होना चाहिए? ये 6/6वीं सेकंड का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा, 1 से लेकर 6 सेकंड, और ये लगा 5 सेकंड, और ये 6वीं सेकंड का डिस्टेंस। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो शुरू से क्या पढ़ते हैं कि घंटी पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक पढ़ाई की। आपसे कोई बोला कि 5वीं घंटी में क्या पढ़ाई हुई थी, तो 5 घंटी नहीं ना, 5वीं पीरियड नहीं ना हुआ वो, 5वीं पीरियड मतलब 1। तो उसी तरह 6th सेकंड का ये डिस्टेंस हुआ जो 1 ही सेकंड कहलाता है। इस एग्जाम्पल को हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं। 6 सेकंड और 6th सेकंड में डिफरेंस होता है। 6 सेकंड का मतलब हुआ 6 सेकंड टोटल, 1 2 3 4 5 6 सेकंड, और 6th सेकंड का मतलब हुआ 1 सेकंड जो 5 के बाद आता है। इसको और क्लियर करो, ऐसे देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास 10 गो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और 10 खिलाड़ी के जर्सी पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोलता हूं 5वां नंबर खिलाड़ी आइए, तो कितने खिलाड़ी आएंगे? 1 आएगा, जिसके जर्सी पे 5 लिखा हुआ है। 5वां का मतलब 1, 7वां का मतलब 1, वो जिस पर 7 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर भी है कि अगर 6th हम बोल रहे हैं तो वो 1 सेकंड हुआ जो 5 के बाद होता है। तो यही बात यहां पे है कि 6th सेकंड की डिस्टेंस, इसको हम लिखेंगे एस, एस 6th टी एच। एस 6 मतलब 6 सेकंड वाला डिस्टेंस, एस 5 मतलब 5 सेकंड वाला डिस्टेंस, और एस 6th टी एच मतलब 1 सेकंड जो 5 के बाद वाला है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोचिए, इस वाला में से इस वाला को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं एस 6 इज इक्वल टू एस 6 माइनस एस 5, यानी 148, 68 है ना, 168 माइनस 120, ऐसा करेंगे, आंसर आ गया 48 मीटर। अब इसको निकालने के लिए हमको 3 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए जो तीसरा नंबर का सवाल है, इसको बनाने के लिए हम टोटल 3 क्वेश्चन बनाएंगे तब ना, एक ये बनाएंगे, एक ये बनाएंगे, तब ये वाला आएगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है जिसका नाम हमने अभी लिखा था टॉपिक में कि nth सेकंड का डिस्टेंस, उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालिए, एक ही बार में निकालिए। जैसे देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉर्मूला है, एस 6th, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, अब फिर फॉर्मूला डेरिवेशन भी आपको बताएंगे। एस nth का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। u कितना है? u है 4 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 8 बाई 2, और 6th सेकंड के बारे में बोला है तो 2 इंटू 6। यहां पर जो n है वो टाइम है। जितने भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो टाइम के जगह को टी लिखे हैं, बट इस फॉर्मूला में टाइम को n लिखा गया है, -1। अब देखो इसको कट कर लें तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4, और यहां पर हो गया 12 माइनस 1, 4 प्लस 4 इंटू 11, क्या हो गया? 4 प्लस 44, आंसर क्या आ गया? 48 मीटर। देखो आया ना फट से, जो ऐसा आया था वही यहाँ पे भी आया, लेकिन इसके लिए हमको इतना करना पड़ा था और इसके लिए हम इतना ही पे निकाले। यही है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। हम सीधे फॉर्मूला डालेंगे और निकल जाएगा, लेकिन हमको यह भी जानना जरूरी है कि यह फॉर्मूला बना कैसे।
क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जा सकता है जब हम बड़े लेवल के एग्जाम पर जाएंगे। मेडिकल लेवल एग्जाम के लिए ठीक है, लेकिन मेडिकल लेवल एग्जाम में भी थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। अभी मैं आपको मेडिकल में आया हुआ एग्जाम का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है इसको। ठीक है, तो हम पूरी बात को जानेंगे, डेरिवेशन भी अभी जान लेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ गए कि nth सेकंड का डिस्टेंस निकालने कैसे होता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए डेरिवेशन। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का डेरिवेशन कैसे होगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। डिस्टेंस इन n सेकंड, जैसा कि मैं लिखा था वहां s6, तो मैं अब लिख रहा हूं sn इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस इन n सेकंड। अब एक सेकंड कम वाला, वहां पे मैंने किया था ना कि 6 सेकंड का डिस्टेंस, फिर 5 सेकंड का डिस्टेंस, मतलब एक सेकंड कम। तो अगली बार देखिए कैसे लिख रहा हूं, एस एन माइनस 1, 5 सेकंड कहलाएगा ना। अगर इसको मैं 6 बोलूंगा तो इसको तो 5 बोलूंगा, तो ऐसा आ गया यू एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1। देखो, एन माइनस 1 लिखने का मतलब मेरा है कि अगर मैं इसको 6 लिखा हूं तो ये 5 हो गया, अगर मैं इसे 8 लिखा हूं तो ये 7 हो गया, अगर मैं 12 लिखा हूं तो ये 11 हो गया। तो ये एक सेकंड ज्यादा और एक सेकंड कम वाली डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। यहाँ पे हमको स्क्वायर देना होगा। अब एस एंथ को कैसे लिखेंगे, एस एंथ ये हो जाएगा एस एन माइनस 1। यही बात थी ना, बैक में हम लोग क्या किए थे, यही तो किया था हमने, घटा दिया था। ये 6 सेकंड वाला में से 5 सेकंड वाला को घटा दिया था। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन है और उसको बढ़िया से मल्टीप्लाई करना होगा, बनाना होगा, सोल्व करना होगा, तो अन तो मिस्टेक हो जाएगी, तो मिस्टेक हो जाएगी। तो चलो एस एन लिख लेते हैं, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर को ब्रैकेट में रख लिया जाए, माइनस एस एन वाला इसको लिखेंगे ऐसे, यू एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 का स्क्वायर इस तरह। अब देखो, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, यू एन माइनस यू मल्टीप्लाई किए तो प्लस। अब इसको करते हैं तो 1/2 ए तो लिख लेंगे, लेकिन देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो इसको अच्छी तरह से तोड़ना होगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो गया ये वाला। इस बार फिर हमको और इसको क्लियर करना होगा, ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस यू एन माइनस यू प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एन स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको करेंगे तो लिखेंगे माइनस 2n ए बाई 2। अब इसको हम लोग ऐसे रख लिए। अब इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, माइनस प्लस का साइन सब ठीक कर लेते हैं जरा। देखिए, एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस यू एन माइनस, देखिए माइनस टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2, इसके बाद फिर माइनस ए बाई 2 और प्लस प्लस 2an बाई 2, ऐसा मिलेगा। क्या क्या हम लोग को कैंसिल होने वाला है, ये तो इसके साथ कैंसिल और ये वाला इसके साथ कैंसिल, बचा क्या, एस एन यू। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ठीक से, प्लस 2an बाई 2 माइनस ए बाई 2 यू प्लस, अब हम यहाँ पे a बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं और बच गया हमारा 2n माइनस 1। यही मिल गया हम लोग को फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। अब इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन बनाना होगा उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आपसे कोई बोला कि डिस्टेंस कवर्ड इन n प्लस 1 सेकेंड में बताइए,
तो n के जगह पर, इस n के जगह पर आपको n+1 लिखना होगा, बस वैसे पुट कर देना होगा और वैसे निकलेगा। कभी कभी क्या होगा, बोलेगा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u क्या हो गया 0, तो हम u को कर देंगे 0। ऐसे करके चलना होगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। देखिए ये तो डेरिवेशन हो गया जो आपने देखा, ये डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में भी आते हैं और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें तो आएंगे। देखिए अब ये आपका एक क्वेश्चन है जो नीट 2021 में पूछा था। क्या बोल रहा है, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए इंक्लाइन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब आपने क्या समझा, u हो गया 0, लेट t इक्वल टू 0 at rest at time t equal to 0. Let Sn be distance traveled by the block in the interval of t equal to n minus 1 to t equal to n. बढ़िया समझिएगा, t इक्वल टू n माइनस 1 का जो एग्जाम्पल हमने अभी दिखा था उसको बेसिस लेकर मैं आपको बता रहा हूं। t इक्वल टू n का मतलब मान लीजिए 6 सेकंड और ये 5 सेकंड, तो मतलब फॉर्मूला वही है। और फिर लिखा है आगे कि द रेशियो ऑफ एसएन तो इजिली आप लिख लेंगे, एसएन तो आप इजिली लिख लेंगे u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, एसएन के लिए यही एसएन है आपका, ठीक है। हाँ ये आपका एसएन है, लेकिन इसने पूछा है कि रेशियो आपको बताना है एसएन का और एसएन+1 का, एसएन का और एसएन+1 का। जैसे यहां कहना है कि 60 सेकंड का डिस्टेंस उसमें जो हमने बताया था वो बताइए, और 7वीं सेकंड माने एसएन+1 7वीं हो गया, 7वीं सेकंड का डिस्टेंस कवर जो होगा उसका और 6वीं सेकंड का दोनों का रेशियो बताइए। तो अब देख लीजिए एसएन के लिए हम इस तरह का फॉर्मूला लिख लेंगे जहां पर एसएन को लिखेंगे 0 प्लस ए बाई 2n माइनस 1 ऐसा। लेकिन यही जब एसएन+1 की बात आएगी तो हम लिखेंगे 0 प्लस ए बाई 2n+1। अब इस n के जगह पर हमको n+1 लिखना पड़ेगा ऐसा। हमको रेशियो निकालना है इसका बाई इसका, तो ई वाला का तो ई मिल गया फॉर्मूला और इसका ये हम अभी निकाल रहे हैं। तो देख लीजिए a बाई 2n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ऐसा और माइनस 1, a बाई 2n प्लस 1 हो जाएगा। देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। हमको मिल गया ये वाला भी और ये वाला भी इसी फॉर्मूला के आधार पर। तो चलिए देखिए अब हमको जो क्वेश्चन बोला एसएन बाई एसएन+1 का रेशियो बताना है, तो एसएन का हमारा मिल गया है ये वाला, तो हो गया a बाई 2n माइनस 1, और एसएन+1 का क्या मिला a बाई 2n+1 ऐसा। इसको कैंसिल कर लें और हमारा रेशियो आ गया 2n माइनस 1 बाई 2n+1 ऐसा। ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी आंसर हम लोग का आ गया ये। मतलब इससे रिलेटेड डिस्टेंस इन nth सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगला टॉपिक जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, घटनाओं में कभी कभी क्या होता है, देखो गाड़ी है एक, मान लो कार है, ठीक है, और ये रोड पे चल रही है। अब चल रही है तो अचानक इसने कुछ देखा, ब्रेक मारा तो ब्रेक में रिटार्डेशन कॉज हुआ, मान लो ए माइनस है बोलेंगे ना इसको, और धीरे धीरे बॉडी आकर के यहां पे रुक गई। अब सवाल ये आएगा कि जितना दूर जाकर के ये रुकी, जिसको हम एस बोल रहे हैं, यही है हमारी डिस्टेंस। जितना दूर जाने के बाद वो बॉडी रुक गई और इसी को बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितने दूर के बाद बॉडी रुक गई,
इसके बीच यहां से यहां तक टोटल जो एक रिटार्डेशन होता है वो यूनिफॉर्म माना जाता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। कैसे निकलता है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास जो बेसिक वाला है वही यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, मान लो टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बिना टाइम वाला फॉर्मूला। ये हमारा है बिना टाइम वाला फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, 0, क्योंकि बॉडी रुक गई। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। एक्सेलरेशन दिया रहेगा, हमको निकालना क्या है, ये वाला। तो देख लीजिए ये एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस यहां लिख सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, तो 0 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as। अब ये माइनस कैंसिल कर लेंगे तो यू स्क्वायर बाई 2a हो गया s। यही हो गया आपका डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऐसा। अब देखो है क्या कि चीजों को अगर हम बारीकी से जानेंगे तो मेडिकल जैसी एग्जाम में बड़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन बनाने होते हैं, आपको फटाफट एकदम आना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होता है, बहुत सारा क्वेश्चन एनालिटिकल होता है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें लगे अब डेराइवेशन करने, तब तो टाइम टेकिंग हो जाएगी ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि बहुत सारे चीज ऐसे जो है फटफट डाल के निकालने वाला उसको कर ही लेना चाहिए और उसको बेसिक फार्मूला को जानना चाहिए। तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब यहां देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, ए ब्रेक इज अप्लाइड विथ विच कॉजेज रिटार्डेशन। अब इस बात को मैं जो समझाया यहां लिखा हुआ है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, एक ब्रेक लगाया गया तो रिटार्डेशन ए कॉज हो गया, ए देन बॉडी स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूर जाकर के वो रुक जाता है, तो वो डिस्टेंस बताइए। यही बात यहाँ पे हमने बताया, उसका फॉर्मूला आपका डेरिवेशन हो गया कि अगर वो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो यू स्क्वायर बाई 2a कीजिए, हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब इससे क्वेश्चन जेई वगैरह में भी पूछा जाता है। जेई और मेडिकल का लगभग ठीक ही रहता है, लेकिन मेडिकल में थोड़ा सा मतलब जल्दी बनने वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बनाना होता है उसको लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेडिकल और जेई का लेवल एक ही रहता है। चलिए देखिए आगे, ये है आपका जेई मेंस 2024 का 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, 2 कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, 2 कार हैं, ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा साइड बाई साइड कर दिया हूं नहीं तो टकरा ना जाए कहीं, ठीक है। ऐसे ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, रोड एक ही है बट डिवाइडर से इस पार उस पार चल रहे हैं लोग। 2 cars are traveling towards each other at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड each, दोनों ही 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड दोनों लोग चल रहे हैं। द कार्स आर 300 मीटर अपार्ट, शुरू बार में दोनों कार 300 मीटर के दूरी पर हैं, अपार्ट, both the drivers apply brakes and the cars retard at the रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्डेशन स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट इच, जब दोनों आकर, अब घटनाएं भी हो सकती है ना कि आके दोनों टकरा गए या नहीं टकराया, दूर पे ही थोड़ा दूर पे आकर रुक गया, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन यहां कह रहा है कि जब दोनों कार ब्रेक लिया और दोनों नजदीक आते आते कुछ दूरी पर आकर रुका, तो वो डिस्टेंस दोनों के बीच कितनी होगी। जैसे मान लिया एक कार यहां आके रुका और दूसरा कार जो है यहां, अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डी हो गया। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया और इसने जो डिस्टेंस कवर किया, दोनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं और निकालकर इस 300 में से घटा देते हैं। मान लिया कि इसने चला डिस्टेंस 100 मीटर, तो ये भी 100 ही मीटर चलेगा, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है, सेम रिटार्डेशन कॉज कर रहा है, तो डिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो हमारा यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 ए, 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2,
400/4 क्या हुआ 100। ये भी 100 मीटर चला और ये भी 100 मीटर चला, तो बचा कितना 100 मीटर बचा। यानी डिस्टेंस जो डी हुआ हमारा वो हो गया 300 माइनस 100 प्लस 100 कितना हो गया 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100, यानी 100 मीटर पे आके रुक जाएगा। देखा फॉर्मूला याद है, सर से निकल गया। और नहीं याद है तो अब डेरिवेशन में लगो फिर बनाओ। इसलिए बच्चों बहुत सारा कुछ ऐसा है जहां पर डेरिवेशन नहीं करना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद है तो आपका टाइम बचा देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हुआ हम लोग को, ये वाला, ये 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कैसे क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन बहुत भारी होती नहीं है, बस माइंड सेट हो जाता है कि नहीं हम तो जेई दे रहे हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा कभी कभी नर्वसनेस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ठीक क्वेश्चन होते हैं सब। एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन होता है टफ। अगला देखो जरा, रिएक्शन टाइम, ये एक टॉपिक है। ये रिएक्शन टाइम क्या है, अभी सोचो। देखो होता क्या है कि कभी कभी आप मान लो कि कार चला रहे हो और कोई कोई भी चला रहे हैं, घर का परिवार हो या ड्राइवर कार चला रहा है, अब वो अचानक दिखता है रोड पर कि कोई आ गया जंगली जानवर। अब वो दिखता है तो तुरंत ब्रेक नहीं लगाता है, उसमें थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम हो जाती है, उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। देखा और ब्रेक लगाया, इसके बीच में एक छोटा सा लैक ऑफ टाइम होता है, उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। उससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम्पल के लिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे ही सीधे। देखो क्या बोलता है, एक ड्राइवर है, ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज द नीड फॉर इट। ड्राइवर है, देखा क्यों ब्रेक मारना चाहिए, और देखा और ब्रेक लगाया, उसमें थोड़ा सा लैग कर दिया। कितना लैग किया टाइम, 0.2 सेकंड। इफ he is driving a car at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ड्राइविंग कर रहा था, कार चल रही थी, एंड द ब्रेक्स कॉजेज ए डिसलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड। अब देखो, अब इसमें दो तरह का सीज द नीड, हम दोनों ही निकाल लेते हैं। जब कार रुक गई तो रुक गई का मतलब फिर क्या होगा, देखो ध्यान से, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, नहीं सॉरी क्या हुआ, स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिएगा ध्यान से, फिर से समझिएगा बढ़िया से। ये है कार, इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। इसने देखा कि यहां पर एक जंगली जानवर, ठीक है, और देखा और ब्रेक मारा। तो गाड़ी जिस समय देखा उस वक्त गाड़ी चल रही थी 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मीटर पर सेकंड में इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 54 इंटू 5/18 का मतलब 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था, ड्राइवर को 0.2 सेकंड लग गया सपरने में, उसको बोल सकते हैं ब्रेक लगाएगा, उसमें 0.2 सेकंड लग गया, तब तक गाड़ी उसी रेट से बढ़ेगी, तब तक गाड़ी उसी रेट से बढ़ेगी ना, अभी तो ब्रेक लगाया नहीं है, 0.2 सेकंड तो लेट कर दिया हो, तो उसी रेट से गाड़ी आगे बढ़ेगी। कितना दूर चली जाएगी S1 नाम से हम इसको निकालते हैं, तो 15 इंटू 0.3 मतलब 3 नहीं ना 2, तो हो गया 3 मीटर। 3 मीटर गाड़ी चली गई, जब तक वो ब्रेक लगाता तब तक गाड़ी आगे बढ़ी इसी रेट से। चलिए पहला डिस्टेंस तो आ गया, अब लग गई ब्रेक। अब जब ब्रेक लग गई तो गाड़ी रुकने लगी, धीरे धीरे रुकते 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 तो फिर आगे एक जगह पे रुकेगी। वो डिस्टेंस कितना होगा उसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसका नाम हम दे रहे हैं S2। उसका फॉर्मूला भी हम लोग निकाले थे, यही वाला। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर बाई 2 इंटू ए मतलब रिटार्डेशन 6, टोटल हो गया 225/12। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अगर 3 से मैं काट दूं तो 3 4 जा 12 और 3 7 जा 3 5 जा, कितना आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, मान लिया जाए कि 4, देखो अगर ऐसे हम लोग कर दे ऐसे तो कितना कितना हो जाएगा 4 और 3 5 और 4 8 जा
32, 3, 0 डेसिमल आ जाएगा, फिर क्या होगा 4 7 जा, इस तरह का कुछ होगा। जो भी डिस्टेंस आएगा आप यहाँ पे इसको लिख देंगे तो हो जाएगा क्या 4 7 जा 28, 2 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 18 पॉइंट हाँ ठीक है 18.75 ना। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस के लिए हो जाएगा फिर 18.75 प्लस 3 यानी 21.75 मीटर, ऐसा आ जाएगा। हाँ ठीक, टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 21.75, ठीक है। ये हो गया आपका, दोनों ही इसमें शामिल हो गया। ब्रेक लेने में जो देरी किया उसका डिस्टेंस, ब्रेक लेने के बाद जितना दूर जाके गाड़ी रुक गई, वो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 21.75। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं रिएक्शन टाइम से। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुलेट पेनिट्रेटिंग। क्वेश्चन आता है कि एक लकड़ी का प्लैंक है, इधर से बुलेट गया और उसको पेनिट्रेट किया, अगर कुछ दूर पहुंचा उसके बाद उसने अपना कुछ वेलोसिटी लॉस कर लिया, करेगा ही, क्योंकि बुलेट अगर उसमें पेनिट्रेट कर रहा है तो थोड़ा दूर अंदर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी घटनी ही है, घटते घटते हो सके 0 भी हो जाए, या कभी कभी होता है कि प्लैंक को पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है इसके अंदर में रिटार्डेशन। जब बुलेट इसमें पेनिट्रेट करेगा तो इसके अंदर जो वेलोसिटी कम होना शुरू होगा वो रिटार्डेशन के कारण, रुकावट के कारण, और वो यूनिफॉर्म होता है, यानी आपको पहले निकालना है रिटार्डेशन। तो इस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला काम करेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर डिस्टेंस दिया है इतना डिस्टेंस जाने के बाद बॉडी ने इतना वेलोसिटी लूज कर लिया, तो उस केस में आप सबसे पहले कोशिश करें कि आपको रिटार्डेशन मिल जाए। जब रिटार्डेशन मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। ये केस इस केस में भी होता है, और एक बार ऐसे भी आता है कि ऊपर से कोई बॉडी गिरा और यहाँ बालू का ढेर है, उसमें वो पेनिट्रेट कर रहा है, कितना दूर गया, कितना वेलोसिटी लूज किया। तो इसमें भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा या तीसरा जो भी जरूरत पड़ता है उसके अनुसार लगाते हैं क्वेश्चन, तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बन जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या बोलता है। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन ए वुडन प्लैंक। क्वेश्चन आया, कब आया है ये, जेईई मेंस 2022 ऑनलाइन 27 जुलाई इवनिंग से। बोला गया है कि एक बुलेट है जो किसी लकड़ी के प्लैंक को 4 सेंटीमीटर जाते जाते अपना 1/3 वेलोसिटी लूज कर लिया, 1/3 लूज कर लिया। क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स, लूज नहीं किया, बिकम्स, इसको ऐसे समझते हैं। देखो इधर से बुलेट गया, 4 सेंटीमीटर जब पेनिट्रेट किया तो उसकी वेलोसिटी अगर यहां पर u था तो यहां पर u/3 हो गया, ऐसा बोल रहा है। बिकम्स 1/3 आफ्टर पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जब अंदर गया तो उसकी वेलोसिटी u/3 हो गया। हमको पहले निकालना है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन निकालिए। फाइनल हो गया, देखो फाइनल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v कितना हो गया है u/3, तो u/3 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2a इंटू 0.4 सेंटीमीटर है ना, इतना। देखो माइनस क्यों लिया, क्योंकि a है हमारा रिटार्डेशन। चलो देखो अब क्या होता है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो यू स्क्वायर बाई 9 मिलेगा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 0.08 a, ऐसा मिल गया। हमको एक्सप्रेशन निकालना जरूरी है, यहां सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 8 यू स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू माइनस 0.08 a। अब देखो जरा a का वैल्यू कितना आया, माइनस माइनस कैंसिल कर ले हम लोग, a का वैल्यू आ गया
8 यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 0.08 ऐसा, ठीक है, ऐसा ही रहने दो, छोड़ दो इसको ऐसे। अगला बोल रहा है assuming that bullet is facing constant retard resistance during its motion in the plank, कह रहा है कि मान लीजिए कि बुलेट जो है पेनिट्रेट करके जब प्लैंक में जा रहा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डिंग फोर्स फाइंड कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन जो हो रहा है यूनिफॉर्म होगा। तब क्या बोल रहा है कि द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर 4 प्लस एक्स सेकेंड, एक्स सेंटीमीटर में, 4 प्लस एक्स सेंटीमीटर मतलब एक्स हो गया एक्स्ट्रा, बुलेट रुक जा रही है कितना दूर में, तो अब देखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s, और इस के जगह हम लिख देते हैं 4 प्लस एक्स माइनस है। अब देखिए बोला कि 4 प्लस एक्स डिस्टेंस पर जाकर के वो रुक जाती है, इनिशियल से शुरू से ही 4 प्लस एक्स, तो फाइनल जब रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ए का हम यहां से पुट कर देते 8 यू स्क्वायर बाई 9 इंटू 0.08, और ये है हमारा 4 प्लस एक्स, हमको एक्स का वैल्यू ही बताना, बोल रहा है ना इनसाइड द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। अब देखो सॉल्व करना है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यू स्क्वायर होगा, ये हो गया हमारा 16 यू स्क्वायर बाई 9 इंटू, इसको अगर मैं हटा दूं तो ऊपर में 100 लिख सकता हूं, ठीक है बात। अब इसको कैंसिल कर लें, थोड़ा यहीं पे कर देते हैं, छोटा हो जाएगा, हटा करके 0 लिख दिया तो इसको तो कैंसिल कर सकता हूं अब, तो अब हो जाएगा 2 यू स्क्वायर बाई 9 इंटू 100 4 प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब u और u कैंसिल, इसको इधर लाते हैं, देखो 9 बाई 2 इंटू 100 इक्वल टू 4 प्लस एक्स। देखो ये जो लिखा है 4, वो 4 है सेंटीमीटर, ये सब हम मीटर की बात कर रहे हैं, सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इतना मीटर, तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स, मतलब क्या होना है, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 प्लस एक्स। देखो एक्स का वैल्यू कितना आया 0.5, इसको मैं 4 प्लस 0.5 भी लिख सकता हूं, 4 प्लस 0.5 इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब x के जगह पर क्या आ गया 0.5, ये हम लोग को आ गया आंसर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बुलेट पेनिट्रेटिंग से रिलेटेड करके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ओके थैंक यू। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, सब्सक्रिप्शन लाइक जरूर करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, ओके थैंक यू।